माँ बनते ही अपनी माँ के लिए मैं बदल गई। स्नेहा की देवरानी सोनाली कुछ महीने पहले ही माँ बनी है। सभी उसके नखरे उठा रहे थे। ये वक्त इतना नाजुक होता है कि हर कोई नई माँ को संभालता है। सोनाली बहुत देर से फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। स्नेहा किचन का काम खत्म करके नहाने चली गई। थोड़ी ही देर में सोनाली बाथरूम के आगे पीछे मंडराने लगी और बोली, मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी कि मैं अब नहाने आऊंगी। अगर कुहू जाग गई तो आज भी मुझे कोई जैसा नहाकर जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। जैसे ही स्नेहा बाथरूम से निकली, सोनाली बोली, हाय भाभी, आप पहले बाथरूम में चली गई, अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। स्नेहा बोली, तुम फ़ोन पर बात कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा तब तक मैं ही नहा लेती हूँ। सोनाली बोली, जब मैं ऐसा करूँ तो आप मुझे टोक दिया करो, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि अब मैं भी माँ बन गई हूँ। और वो बाथरूम में चली गई। स्नेहा घर में सबसे बड़ी थी। उसकी बेटी जिया भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो सब सुन रही थी। वो माँ के पास आकर बोली, माँ, चाची अगर बात में लगी थी तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो उस वक्त का उपयोग किया और उल्टा वही आपको सुनाकर चली गई और आप कुछ नहीं बोली, ऐसा क्यों? स्नेहा अपनी बेटी जिया से बोली, माँ बनने के बाद औरतों में बहुत बदलाव आते हैं, तुम ये अभी नहीं समझोगी। जो वक्त तुम आज मुझे दे रही हो, इतना मेरे लिए सोच रही हो, जब तुम माँ बन जाओगी तुम्हारे पास भी अपनी माँ के लिए वक्त नहीं मिलेगा। ये तो स्वाभाविक है। और अगर सोनाली थोड़ी देर बातों में लग गई या मुझे कुछ बोल भी दी तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो मुझसे छोटी है। जिया सोचती, मेरी माँ किस मिट्टी की बनी है, हर किसी की बातों को बड़ी आसानी से लेती है। मुझे तो कोई ऐसी बातें बोले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एक रोज सोनाली किसी से बात कर रही थी और कमरे में कुहू रो रही थी। सोनाली स्नेहा के पास आकर बोली, भाभी, आप थोड़ा कुहू को संभाल लेंगी, मैं किसी से बात कर रही हूँ। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कुहू को गोद में लिया और उसे दुलार करने लगी। शाम को सोनाली कुहू को गोद में ली स्नेहा के पास आकर बोली, भाभी, आप इसे पकड़िए, मैं इसके लिए थोड़ा दूध बनाती हूँ। स्नेहा बोली, तुम इसे गोद में रखो, बच्चों को अपनी माँ का स्पर्श बहुत पसंद होता है, मैं दूध बना कर देती हूँ। वही पास में जिया पढ़ रही थी। वो सोनाली से बोली, चाची, अगर मम्मी नहीं हो तो आप अपनी बेटी को कैसे संभालेंगी? अब हर काम में मम्मी की मदद लेती हैं, उनके बिना आपका काम नहीं चलता। पूरे दिन आप फ़ोन पर लगी रहती हैं, उस पर भी आप उनको कुछ ना कुछ सुना ही देती हैं। मेरी माँ ही है जो इतना बर्दाश्त करती है और कोई तो बिल्कुल ना करे। तभी स्नेहा कमरे में आई और बोली, जिया, ये किस तरह से तुम अपनी चाची से बात कर रही हो? सोनाली हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं भाभी, एक बार इसकी शादी हो जाने दीजिए और इसे माँ बनने दीजिए, देखूंगी जितनी चिंता ये आज आपकी करती है कल करती है या नहीं। भाभी तो मेरी बड़ी बहन और माँ समान है, मैं तो अधिकार से उनसे बात करती हूँ। मैं जैसी पहले थी आज भी वैसे ही हूँ, देखूंगी तुम कितना बदलती हो। सोनाली हंसते हुए वहाँ से चली गई। 3 साल बाद जिया की भी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ रहने लगी। आना जाना लगा रहता। समय बीतता गया। 2 साल बाद जिया प्रेग्नेंट हुई। वो अपने पति के साथ चेन्नई में रहती थी तो अपनी माँ को अपने पास बुलाया। स्नेहा भी अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने के लिए उसके पास चली गई और सोनाली ने यहाँ घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ समय बाद जिया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। स्नेहा नातिन की खूब खातिरदारी करती, मालिश करती और उसके साथ वक्त बिताती थी। एक रोज सोनाली का फ़ोन आया तो वो बात करने लगी। जिया उधर से आई और बोली, माँ, आपने ईशा को कमरे में अकेले छोड़ दिया था, देखिए उसके चेहरे पर कितनी धूप आ रही है, ऐसे में तो उसका रंग ही कम हो जाएगा। लगता है आपकी भी उम्र हो गई है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। ये सारी बातें सोनाली सुन रही थी। स्नेहा अपने नातिन के लिए स्वेटर बुनकर लाई थी। उसने बड़े प्यार से उसे पहनाया। थोड़ी देर बाद जिया अपने पति के साथ कहीं से घूमकर आई। वो देखकर हंसने लगी और बोली, क्या माँ, मेरी इतनी अच्छी और सुंदर बेटी को आपने देहाती और गंवार बना दिया है? आज के ज़माने में कौन बुने हुए स्वेटर पहनता है? वो बोली, बेटा, बुना हुआ स्वेटर बहुत गर्म होता है, अभी मौसम बदल रहा है, बच्चे को अगर एक बार सर्दी लग गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने माँ की एक बात नहीं मानी और उसके कपड़े बदलने लगी। माँ बोली, अगर तुम्हें बदलना ही है तो कमरे में ले जाकर बदलो, यहाँ खुला खुला है, इसे हवा लग जाएगी। वो बोली, आप भी हद करती हैं, मुझे एक पल को ये महसूस नहीं होने देती कि मेरी सास नहीं है। अच्छा हुआ मेरी सास नहीं है, वरना ना जाने वो कितना टोका टाकी करती। आप रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद कर लूँगी। उसने बच्ची के कपड़े बदलने शुरू कर दिए। पल भर में बच्ची छींकने ही लगी।
शाम में स्नेहा सोनाली से बात कर रही थी कि जिया माँ तो बन गई है, पर अभी भी उसमें बचपना बाकी है। वो बातों को समझती ही नहीं है। सोनाली बोली, दीदी धीरे धीरे समझ जाएगी। जैसे आपने मुझे समझाया था वैसे उसे भी सिखा दीजिए। जिया वहाँ आई और बोली, मम्मी आप कितनी बदल गई हैं। अपनी देवरानी से खुद की बेटी की शिकायत करती हैं। आप भूल गई हैं कि मैं आपके लिए सबसे पहले हूँ और सारे रिश्ते बाद में है। स्नेहा सोनाली से बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसने बेटी को समझाने की कोशिश की, पर जिया बहुत जिद्दी थी। वो समझी नहीं और बोलती रही। थोड़े दिन बाद स्नेहा के पति के बुलाने पर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद जिया को बच्चे को संभालने में बहुत दिक्कत होने लगी। तब उसने फिर से घर फ़ोन किया। इस बार सोनाली ने फ़ोन उठाया। जब जिया ने अपनी परेशानी बताई तो सोनाली हंसने लगी। वो बोली, चाची मैं परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। सोनाली बोली, मैं तुम्हारी परेशानी पर नहीं, तुम्हारे बदलते व्यवहार पर हंस रही हूँ। जो लड़की अपने माँ के लिए चाची से लड़ जाती थी, आज कहाँ गई माँ के लिए वो चिंता। माँ बनते ही तुम खुद अपनी माँ के लिए इतना बदल गई कि अपने कठोर वचन से उनके मन को दुखी कर गई। आज जब फिर से ज़रूरत पड़ी तो उसी माँ की तुम्हें याद आई। ऐसा बदलाव तो नहीं आना चाहिए। सोनाली ने उसकी गलतियों को उसके सामने रखा। जिया को समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसने अपनी माँ को दुखी किया होगा। माँ ऐसी है कि मुस्कुराती ही रहती थी। जो अपनी देवरानी से नाराज नहीं हुई, वो अपनी बेटी से भला क्या नाराज होगी। जिया को अपने बर्ताव पर बहुत दुख हो रहा था और वो रोकर बोली, माँ बनते ही अपनी माँ के लिए मैं कैसे बदल गई। तब उसके पति ने उसे समझाया कि माँ बनने के बाद इंसान के स्वभाव में बदलाव आता है। वो माँ है तुम्हारी, वो इस बात को समझेंगी। तुम एक बार उनसे बात करो और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगो। जो वो सिखाती है उसे ध्यान से सीखो, ताकि तुम भी अपने उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपने बच्चों को इस बदलाव के बारे में समझा सको। जिया ने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। जब वो रो रही थी तो स्नेहा बोली, बेटा माँ बनने के बाद स्वभाव में बदलाव आता ही है। मैं तो माँ हूँ तुम्हारी, बातों का बुरा नहीं मानूंगी, परंतु अगर तुम्हारी सास होती तो हाँ, उन्हें बहुत दुख होता। अपने इस बदलाव को बदल दो और अपने स्वभाव में थोड़ी सी मिठास लाओ, तभी तो तुम्हारा बच्चा भी मीठी बानी सीखेगा और तुमसे वैसे ही बात करेगा। दोस्तों, बदलाव तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, परंतु कई बार हम अपनों पर अधिकार समझकर इतना कुछ बोल जाते हैं कि ये सोचते ही नहीं कि उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां माता पिता की कुछ बातें बच्चों को बुरी लग सकती है, तो क्या आपके कुछ कठोर शब्द माता पिता को बुरे नहीं लग सकते। ये अलग बात है कि वो बोलते नहीं हैं, परंतु इसके बारे में हमें ही सोचना चाहिए। आज की कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।